हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जिस पल का कब से लोगों को इंतजार था, आखिरकार वो पल आ चुका है। उसामा साहब की बेलागंज में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। देखिए, कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, बड़े बड़े राज खोलती हैं। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, हम चाहेंगे कि एक बार आप विजुअल्स देखिए कि किस तरह से लो लश्कर के साथ उसामा साहब का काफिला बेलागंज पहुंचा है। और सभी भाइयों को खत्म नहीं होने देंगे। अब हम चाहेंगे कि आपके बीच में हम लोगों के कैंडिडेट डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी भी मौजूद है, जो अपनी बात को रखेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी, आप अपनी बात। तो देखा आपने कि किस तरह से उसामा साहब की बेलागंज में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर उसामा साहब तो आ गए हैं, लेकिन अब बेलागंज में क्या होगा? क्या उसामा साहब राजद को जीत दिला पाएंगे? क्या उसामा साहब मुसलमानों को गोल बंद कर पाएंगे? तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से अपना काफिला लेकर उसामा साहब बेलागंज पहुंच चुके हैं। इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, बेलागंज में पहले समरीन ये समझना पड़ेगा कि बेलागंज में दो यादवों के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। जेडीयू से मनोरमा देवी और विश्वनाथ यादव आरजेडी से, और आरजेडी का यह लंबे समय से 30-35 साल से यह गढ़ रहा है। तो उस गढ़ में छेद करने के लिए प्रशांत किशोर जनसुराज के जो संस्थापक हैं, उन्होंने मोहम्मद अमजद को बना दिया है। ये देखिए, मोहम्मद अमजद को बनाने का क्या है वहां पर कि दो यादव के बीच में एक मुसलमान को हम लड़ा देंगे तो वह सीट जो है सो हमारे पाले में आ जाएगी। लेकिन इस प्रशांत किशोर के खेल को निश्चित रूप से आपको आरजेडी ने आपको एक बड़ा चाल चला है वहां। वो चाल क्या है? वो आपको उसामा साहब की एंट्री उन्होंने कराई है। उसामा साहब की एंट्री करा दी है बेलागंज में। जी बिल्कुल। अब उसामा साहब की एंट्री का मतलब यह है कि चुनाव प्रचार 11 तारीख को शाम को समाप्त हो जाएगा। उससे ठीक 2 दिन पहले 9 तारीख की रात में जो है सो उनकी एंट्री होती है और वो मेगा रोड शो होता है। वह रोड शो माने ऐसे आम आप रोड शो बहुत देखे होंगे चुनाव के दरमियान, लेकिन जिस तरीके से उसामा साहब की बेलागंज में एंट्री होती है और वह बाजाबता रूट चार्ट बना हुआ है, तमाम मुस्लिम बहुल इलाके को टच करता हुआ वह उनका मेगा रोड शो हो रहा है। और जिस तरीके से रात के समय में भी जो हुजूम उमड़ा है, जो जनसैलाब उमड़ा है, वह काबिल तारीफ है। यह लंबे समय के बाद इस तरह का मेगा शो देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद इस तरह का मेगा शो देखने को मिल रहा है। लेकिन रवि जी, ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको भी मालूम है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट राजद से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है, मुसलमान राजद से नाराज हो गए हैं। तो क्या उसामा साहब नाराज हुए मुसलमानों को मनाने में कामयाब होंगे? देखिए, उसामा साहब कौन है, पहले इस बात को समझिए। कोई उसामा साहब हमारे आपके जैसा आम आवाम साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी मुसलमानों में, मुसलमान समाज में, जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज में उनकी पकड़ है, चमक और धमक है उनकी। इस बात को आप मानिए नहीं मानिए, कोई भी ना माने, लेकिन है चमक और धमक। वह मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे हैं, उनकी माता श्री हेना साहब हैं। हेना साहब से आशीर्वाद दुआ सलाम कर करके वह बेलागंज की सरजमी पर उन्होंने आज पांव रखा है। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए किस तरीके से क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या हर उनके समाज का, उनके तबके का लोग उनका खैर मकदम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर मकदम करता हुआ दिखाई तो पड़ रहा है रवि जी, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि वो शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। क्या लगता है शहाबुद्दीन की अलग शख्सियत थी? क्या लगता है उसामा साहब नाराज मुसलमानों को मना पाएंगे? क्या गोल बंद कर पाएंगे? क्या बेलागंज में राजद की नैया पार लगा देंगे? देखिए,
उनकी एंट्री ही इस बात अग्नि परीक्षा है। निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा है, लेकिन उनकी एंट्री आपको ओसामा साहब की बेलागंज में एंट्री ही यह इस बात को तस्दीक करता है कि वह अब मुसलमान जो इधर उधर बिदके हुए थे, हुलुक बुलुक कर रहे थे, वह अब आपको एकजुटता के साथ, क्योंकि मुस्लिम जानते हैं हमारे एक एक वोट की कीमत क्या है, तो वह स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं। इस बात का मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन अपना वोट एक जाया नहीं करने देंगे। वो जान रहे हैं कि हमको कहां वोट करेंगे तो मेरा वोट जाया होगा और कहां करेंगे तो मेरे वोट का इस्तेमाल होगा। इस लिहाज से वह एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ओसामा साहब जब बेलागंज पहुंचे तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर राजद को जीत दिला पाइएगा, तो उन्होंने ठोक कर कह दिया, साफ साफ कह दिया कि हम पूरा प्रयास करेंगे। क्या लगता है प्रयास सफल होगा कि फुस हो जाएगा? नहीं, देखिए फुस का बात नहीं है जी। बात यह है कि आप देखिए ओसामा साहब की कोई राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल। वह अभी उनकी पहली बार उनकी एंट्री हुई है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े, और वही उनका लिटमस टेस्ट भी है ओसामा साहब का कि क्या उनके जाने से मुसलमान वोट जो है सो एकजुट हो पाता है, टर्न हो पाता है, जो नाराजगी की बात छन करके आ रही थी वो दूर हो पाती है कि नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन अब यदि वह सीट निकलता है तो क्रेडिट गोज टू ओसामा साहब। अगर बेलागंज की सीट निकलेगी तो क्रेडिट विल गो टू ओसामा साहब। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस बार सभी की नजर है 12 गांव की तरफ? क्यों आखिर हर कोई 12 गांव को साधने में लगा हुआ है? देखिए 12 गांव में प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे और अब ओसामा साहब देखिए प्रशांत किशोर पहुंचे थे, आपको महागठबंधन, आपको विश्वनाथ रॉकी यादव भी पहुंचे थे, हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे तो वो एमपी हैं इमरान प्रतापगढ़, नारेबाजी उनके खिलाफ जय बिहार करके हो गया, तो वो ठीक है। तो यह भी देखिए हर बात को आप समझिए कि वो आपको ओसामा साहब का जाना और 12 गांव में वहां पर मुसलमान आबादी 75 से 80 हजार है, सबकी नजरें मुसलमान वोट निश्चित रूप से। इसीलिए अगर मुसलमान आपने देखा होगा कि प्रशांत के एक बुलावे पर भी जमा हो गए थे इतने सारे मुसलमान, वो भी रात में। रवि जी बिल्कुल, तो यह भी रात में एंट्री हो रही है ओसामा साहब की। जी तो वो वही तो तैयारी है। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि ओसामा साहब की एंट्री, प्रशांत किशोर की पिछले दिनों बेलागंज में जो 12 में भी लगे हुए हैं 12 गांव में जी। 12 रॉकी यादव तो अपनी माता श्री के लिए लगे हुए हैं, मनोरमा देवी जो एक्स MLC हैं, जेडीयू उम्मीदवार हैं, उनके लिए वह ठीक है। लेकिन आप ओसामा साहब का क्या, ओसामा साहब तो पार्टी के प्रति कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं, और वह जो उनके पिताश्री की लिगेसी रही है उसी लिगेसी को वह बरकरार रखते हुए यहाँ पर घूम रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है। इसको देखिए साधारण बात नहीं है ओसामा साहब का पहली बार और इतना लंबा चौड़ा रोड शो, गजब का काफिला, और वो कई गांव को टच करता हुआ वह चल रहा है काफिला, और रुक रुक करके लोग उनका खैर मकदम, हम बार बार कह रहे हैं ये, और वह वोट आपको दिखाई पड़ रहा है अब। चलिए मेरा आखिरी सवाल है रवि जी, आपसे क्या लगता है बेलागंज में अब क्या होने जा रहा है? नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन और नंबर 3 कौन होगा बेलागंज में? देखिए अभी नंबर 1 नंबर 2 कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम वोट का जो अभी ओसामा साहब के जाने के बाद जो फिजा और तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब लड़ाई जो है सो आमने सामने की बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लड़ाई आमने सामने की बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अब देखना होगा कि आखिर आगे आगे होगा क्या। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।